नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। देखिए, आज जो मैं बात करने वाला हूँ ना, वो बात करने वाला हूँ जो बैंक सेक्टर है पूरा का पूरा, वो इस टाइम पे बहुत हिला पड़ा है। जब से एचडीएफसी बैंक का जो क्वार्टरली रिजल्ट्स आया अभी, जो जनवरी 2024 में, उसके बाद से बैंकिंग के बहुत सारे शेयर है जो ऊपर नीचे हो रहे हैं। देखिए, बात करते हैं कि स्टेट जो एचडीएफसी बैंक है अभी और कितना गिर सकता है, या फिर अभी बाय करने का मौका है, या फिर कुछ टाइम बाद बाय करने का मौका है। बाकी बैंकों के शेयर के भी कंपैरिजन इसके साथ करेंगे, स्टेट बैंक, एक्सिस बैंक, आईसीआईसी बैंक, कोटक बैंक। तो चलिए शुरू करते हैं एचडीएफसी बैंक से। देखिए, एचडीएफसी बैंक की अगर बात करें तो पिछले एक साल में एचडीएफसी बैंक ने यहाँ पर देखिए आप 11.50 माइनस में रिटर्न दिया है। इस बैंक ने, देश का सबसे बड़ा, इंडिया का सबसे बड़ा बैंक है। ये जो प्राइवेट सेक्टर का बैंक है, जो एचडीएफसी बैंक है, ठीक है, ये लीडिंग बैंक है प्राइवेट सेक्टर में। अगर इसकी बात करते तो यहाँ पर देखिए इसने 16% का माइनस में रिटर्न दिया है, ठीक है। अब अगर इसकी हम पिछले एक महीने की बात करते हैं तो 11% ये नेगेटिव गया है पिछले एक महीने में ही। 6 महीने की बात करें तो 11%, 12% के आसपास, वाई टी डी 12%, और अगर एक साल की बात करें तो 12% के आसपास से गिरा है, ठीक है। इसकी अगेंस्ट या फिर इसका जो कॉम्पिटिटर है, इसकी जगह पर जो इसका कॉम्पिटिटर आईसीआईसी बैंक, देखिए आईसीआईसी बैंक पिछले एक साल में 16% ऊपर गया है, यानी कि 12% नीचे गया है आपका एचडीएफसी बैंक, और 16% ऊपर गया है आपका आईसीआईसी बैंक। ये देखिए 16% ऊपर आईसीआईसी बैंक गया हुआ है, ठीक है। अगर इसके हम पिछले 6 महीने की बात करें तो 2% के आसपास ऊपर गया, एक महीने की बात करें तो लगभग 1.73% ऊपर गया है, ठीक है। बात करते हैं एक्सिस बैंक की, तो एक्सिस बैंक एक साल में, ये देखिए एक साल का अगर मैं देखता हूँ तो ये 19%, यानी कि ऑलमोस्ट 20% ऊपर गया हुआ है। 20%, ये देखिए यहाँ पर अगर मैं सर्कल करके आपको दिखाऊँ, ये देखिए 19 या 20% ऊपर गया हुआ है। तो और अगर हम कोटक बैंक की बात करें तो वो भी 1.5% के आसपास ऊपर गया। स्टेट बैंक की बात करें तो एक साल में ये भी देखिए 5% ऊपर गया हुआ है। ये देखिए 5% ऊपर गया है स्टेट बैंक भी। तो एच डी एफ सी बैंक पिछले 3 साल से, अगर हम इसकी बात करें ना, पिछले 3 साल से लगभग उसी प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। देखिए, ये अगर हम 2020 की बात करें, 2020 की बात करते हैं, ये नवंबर 2020 की बात अगर हम करते हैं, यहाँ पर देखिए तो 1440 रुपये का इसका जो प्राइस निकल के आ रहा है नवंबर 2020 में, और 20 के बाद 21, 22, 23, 3 साल हो गए और अभी भी वहीं पर ये शेयर अटका हुआ है। यानी कि लगभग 3 साल से शेयर ने कोई बहुत अच्छे खासे रिटर्न दिए नहीं है। और इसका जो मैक्स है इस शेयर का, तो ये लगभग अपना 1700 के आसपास का है, 1679 रुपये के आसपास। अगर इसका पीई देखें मार्केट का तो 16.59 है, जबकि आईसीआईसी बैंक का 17.92 है, एक्सिस बैंक का भी लगभग 26.44 है। तो अभी बैंकिंग सेक्टर में जो प्राइवेट बैंक सेक्टर है, उसमें सबसे सस्ता जो समझ में आता है वो एच डी एफ सी बैंक, और बहुत बड़ा प्लेयर है बैंकिंग सेक्टर में, कोई छोटा मोटा प्लेयर नहीं है, बहुत बड़ी बैंक है एच डी एफ सी बैंक, ठीक है। इनफैक्ट आईसीआईसी, एक्सिस, कोटक, इन सबसे तो बड़ा बैंक है मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से। और इसमें एफ आई आई एस का लगभग 80% एफ आई आई एस, फॉरन जो इन्वेस्टर, उन्होंने इसमें होल्ड किया हुआ है। तो देखिए, अभी भी जब ट्रस्ट दिखा रहे हैं जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं, डीआईज जो हैं, मतलब कि फॉरेन ने कुछ इन्वेस्ट इसमें कर रखा है, और डीआईज दोनों को मिला के लगभग 80% इन्वेस्ट कर रखा है। तो जब इतना ट्रस्ट वो दिखा रहे हैं और अब भी इससे नहीं एग्जिट कर रहे हैं, हालांकि इसमें सेलिंग आई है पिछले कुछ दिनों में, लेकिन मुझे लगता है कि जब स्टॉक अच्छी खासी गिरावट करता है ना, एक डेढ़ महीने में, जब इतना बड़ा स्टॉक अगर 10%, 11% गिर जाता है ना, तो उसके बाद उसमें एक कंसोलिडेशन आता है, और कंसोलिडेशन लगभग 15 दिन, 20 दिन या महीने भर, 2 महीने का हो सकता है। तो इसमें बाई करने का मेरे ख्याल से जो टाइम आएगा वो आएगा फरवरी के आसपास से। मार्केट जब अपना चुनाव होंगे, इलेक्शन होंगे जो स्टेट, ये अपना सेंट्रल गवर्नमेंट के, उसके आसपास इसको बाई करने का मौका रहेगा, या तो फिर इसको पार्ट्स में बाई कर सकते हैं, 10-10 हज़ार रुपये करके इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा खरीद सकते हैं। तो ये देखिए ऊपर तो जाएगा, ये तो बात पक्की है, क्योंकि बहुत बड़ा बैंक है, अच्छे प्रोमोटर्स हैं, अच्छी क्वालिटी का बैंक है, तो ऊपर तो जाना तय है। बट टाइम का अभी कुछ कह नहीं सकते कि किस टाइम में जाएगा, बट ये है कि आप इसको थोड़ा थोड़ा करके बाय कर सकते हैं। मैं भी इसको बाय करूंगा, 10,000, 15,000, छोटे छोटे अमाउंट इसमें इन्वेस्ट करके एक अपना पोर्टफोलियो बनाऊंगा एच डी एफ सी बैंक का भी। और ये मेरे ख्याल से 1480, या ये अगर बहुत और नीचे जाएगा तो 1300, 1460, 1450 के आसपास जाएगा। तो अभी से कंसोलिडेट करके थोड़ा 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 ले सकते हैं, और आगे जा करके ये
अच्छा रिटर्न दे जाएगा मेरे ख्याल से। अगर ये आने वाले 3-4 सालों में डबल भी हो जाए ना, तो इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि आईसीआईसी बैंक देखिए, आप पिछले 1 साल में 16% का इसने गेन किया, जबकि इसने 12% का माइनस में रिटर्न दिया। तो इसमें अगर ये यहाँ से डबल भी हो जाए ना आगे आगे आने वाले 2-3 सालों में, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो बस ये थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन। वीडियो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू, टाटा बाय बाय।